राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल श्री राधा कृष्णा कृपा पर। दोस्तों, क्या आपके मन में भी कभी ऐसा प्रश्न आता है कि श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का नाम लड्डू गोपाल ही क्यों पड़ा? ऐसी क्या है अद्भुत सच्ची कहानी कि बाल स्वरूप ही उनका नाम पड़ा? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उसी चीज से रिलेटेड बात करेंगे कि लड्डू गोपाल कौन है, श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का कैसे पड़ा ये नाम, क्या है इसके पीछे अद्भुत सच्ची कहानी। सच में मुझे भी नहीं पता था कि लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है। बस ये था कि मेरे पास लड्डू गोपाल है। तो एक दिन मैंने ये कहानी पढ़ी तो मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा कि आपके साथ मुझे ये शेयर करनी चाहिए। हम सबको ये कहानी पता होनी चाहिए कि श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में नारा लगाइएगा जय श्री कृष्णा या राधे राधे। दोस्तों, सबसे प्यारे सांवले सलोने मेरे लड्डू गोपाल, श्री कृष्ण का बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की प्यारी सूरत देखते ही भक्तों के मुख से यही बात निकलती है। घर में लड्डू गोपाल को रखकर उनकी सेवा करने वाले लोगों को तो ये लड्डू गोपाल से एक विशेष प्रकार का लगाव होता है। आप भी अगर घर में लड्डू गोपाल को रखकर उनकी सेवा करते हैं तो आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। आखिर लड्डू गोपाल की प्रतिमा हाथ में लड्डू थामे ही क्यों होती है? इसके पीछे भी कोई कारण होगा, तो आज हम वो ही जानेंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का नाम लड्डू गोपाल पढ़ने की क्या है ऐसी कहानी। दोस्तों, एक पौराणिक कहानी है कि ब्रज की भूमि पर श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभनंदन दास रहते थे। कुंभनंदन दास हमेशा ही ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहते थे। कुंभनंदन दास का एक बेटा था रघुनंदन। रघुनंदन बहुत ही सरल और भोला था। एक दिन कुंभनंदन दास को एक नगर में प्रभु श्री कृष्ण का कीर्तन करने का बुलावा आया। कुंभन दास पहले तो अपनी श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर लोगों ने उनको समझाने बुझाने पर कुंभन दास मान गए और कीर्तन करने के लिए चले गए। जाते जाते वे अपने बेटे रघुनंदन को जिम्मेदारी सौंप के गए कि वे रोजाना श्री कृष्ण का भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करेगा। कुंभन दास के चले जाने के बाद रघुनंदन ने खाने से भरी थाली श्री कृष्ण के मूर्ति के सामने रख दी। दोस्तों, रघुनंदन इतना भोला था कि उसे लगा कि श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से खाना खाएंगे, लेकिन थाली यूं ही भरी रही, खाली नहीं हुई। यह देखकर रघुनंदन रोने लगा, जोर जोर से रोकर श्री कृष्ण से खाना खाने की प्रार्थना करने लगा। यह देखकर दोस्तों श्री कृष्ण ने बाल स्वरूप धारण किया और थाली का भोजन खत्म कर दिया। इसके बाद जब कुंभनदास घर वापस लौटा तो उन्होंने अपने बेटे रघुनंदन से भोग लगाया हुआ प्रसाद मांगा, लेकिन रघुनंदन ने बड़े ही भोलेपन से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। यह सुनकर कुंभनदास को लगा कि शायद उनके बेटे रघुनंदन ने सारा भोजन खा लिया होगा और अब झूठ बोल रहा होगा कि बचा नहीं है। इसी तरह कुंभनदास जब भी कीर्तन करने जाते अपने बेटे को श्री कृष्ण का भोग लगाने के लिए कहते थे। रोजाना भोग का प्रसाद नहीं बचता था और पूछने पर रघुनंदन वही बात दोहराता कि सारा भोजन श्री कृष्ण जी ने खा लिया है। दोस्तों, इसके बाद एक दिन कुंभनदास ने लड्डू बनाकर भोग की थाली में रखा और बेटे रघुनंदन को भोग लगाने के लिए कहा। और हुआ क्या, कुंभनदास छुपकर देखने लगे कि आखिर सच क्या है, प्रसाद बचता भी है या मेरा बेटा खा जाता है या क्या होता है। तो उस दिन भी यही हुआ। रघुनंदन ने श्री कृष्ण को खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। श्री कृष्ण ने बाल रूप बनाया और लड्डू खाने लगे। जब कुंभनदास ने स्वयं श्री कृष्ण को बाल रूप में देखा तो वे दर्शन के लिए दौड़े चले आए। उस समय कृष्ण के हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे एकदम जड़ हो गए। इस घटना के बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वजह से श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल कहा जाता है। सच में मुझे भी नहीं पता था कि लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है। बस ये था कि मेरे पास लड्डू गोपाल है। तो एक दिन मैंने ये कहानी पढ़ी तो मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा कि आपके साथ मुझे ये शेयर करनी चाहिए। हम सबको ये कहानी पता होनी चाहिए कि श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट कर दीजिएगा जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।